चलने के फायदे, सही समय और तरीका, ये हम कई वीडियोस में पहले भी कई बार और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ज़्यादा काम का है, ज़्यादा फायदे का है। आपकी बहुत कम एनर्जी लेगा, बहुत कम टाइम लेगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देने वाला है। आगे चलने के बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना है, बट क्या हो अगर हम पीछे चलना शुरू कर दें, यानी कि मैं बात कर रही हूँ रिवर्स वॉकिंग की। आई होप आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि रिवर्स वॉकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही 7 फ़ायदे जो कि हमें रिवर्स वॉकिंग से मिलते हैं। बट उससे पहले हम जान लेते हैं रिवर्स वॉकिंग होती क्या है और ये कैसे होती है और कैसे रिवर्स वॉकिंग नॉर्मल वॉक से ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो सबसे पहले हम जानते हैं रिवर्स वॉकिंग होती क्या है। यूजुअली जब हम वॉक करते हैं तो हम आगे की तरफ स्टेप लेते हैं, यानी कि हमारे पैर एक के बाद एक आगे जाते हैं। बट रिवर्स वॉकिंग में हम एक एक कदम पीछे लेते हैं, हम पीछे की साइड चलते हैं बिना मुड़े, बिना पीछे देखे, और ये अंतर है इन दोनों। अब जान लेते हैं कि रिवर्स वॉकिंग में ऐसा क्या है जो कि नॉर्मल वॉक से हमें ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है, वो भी कम टाइम में। दोस्तों, जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो हमारी आंखें और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। बट जब हम रिवर्स वॉकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, सो हमारी आंखों को बॉडी के पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको ठीक से बिठाने के लिए, इस तालमेल को ठीक से बिठाने के लिए हमारी मेंटल एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है। और यही रीज़न है कि रिवर्स वॉकिंग नॉर्मल वॉक से ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम जान लेते हैं इससे हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा, क्योंकि हमारे ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने में थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, सो हमारी मेंटल एक्सरसाइज बढ़ जाती है, यानी कि हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज बढ़ जाती है। सो आप कह सकते हैं हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग को, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में इसका एक बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है और हमारी रिकॉल करने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा रोल है रिवर्स वॉकिंग का, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड है, ब्रेन की एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो जिन लोगों को अपनी कंसंट्रेशन पे काम करना है, जिन लोगों को अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है, वो लोग ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। और ये टेक्निक आजकल स्टूडेंट बहुत यूज़ कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे बड़े फायदे की, जो कि हमारे घुटनों को मिलता है। जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे घुटनों को सपोर्ट मिलता है। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे घुटनों पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, बट जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारे घुटनों पे सिर्फ एक वाइब्रेशन फील होती है हमें। आप करके देखिएगा, जब भी आप अपने पैर को पीछे रखेंगे आपके घुटनों को सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पे एक वाइब्रेशन आपको फील होगी। सो आपके घुटनों के दर्द के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। जिन लोगों को नी पेन रहता है, जिन लोगों को घुटनों से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये प्रैक्टिस कराई जाती है हॉस्पिटल्स में, उन लोगों को ये रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। सो जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, या फिर अर्थराइटिस वाला पेन है, या फिर जिन लोगों के एड़ियों में दर्द है, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जब हम पीछे चलते हैं तो हमारे पैरों की पीछे वाली जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके ऊपर पूरा प्रेशर आता है, उनके ऊपर एक स्ट्रेच आता है। सो हमारे पैर इससे मजबूत होते हैं, हमारे पैर की जो मसल्स होती हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि उनकी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं हमारे पैरों के लिए और हमारे घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तीसरा बड़ा फायदा, इससे हमारी बॉडी प्रॉपर बैलेंस में रहती है और हमारा बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है। जब भी हम आगे की तरफ चलते हैं तो कुछ लोग इस तरीके से चलते हैं, यानी कि उनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके होते हैं। बट जब आप पीछे की तरफ चलेंगे तो आप शोल्डर्स को बिल्कुल भी नहीं झुका सकते, आपके शोल्डर्स ऑटोमेटिकली अपनी असली पोजीशन पे आ जाएंगे। सो आपका बॉडी पोस्चर भी कहीं ना कहीं इससे इम्प्रूव होता है एंड आपकी बॉडी प्रॉपर बैलेंस में रहती है। और जब हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है, जब हमारी बॉडी प्रॉपर बैलेंस में रहती है, सो इससे जो हमें चौथा फायदा मिलता है वो हमें मिलता है रीढ़ की हड्डी में। सो जिन लोगों को बैक पेन है, जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी
हड्डी से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी पेन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने देखा हो, डॉक्टर्स भी यही चीज़ सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको बैक से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा रिवर्स वॉकिंग अपने घर पे ट्राई करें और धीरे धीरे इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलने लगेगा। पांचवा फायदा, इससे हमारे हार्ट को भी बहुत फायदा होता है। कैसे होता है? जब हम पीछे की साइड चलते हैं तो हमारी हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। सो हमारा हार्ट फिर ज़्यादा ब्लड पंप करने लगता है और हमारे ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड मिल पाता है, यानी कि उनकी फंक्शनिंग भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। हमारे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन होगी, जब हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी पंपिंग बढ़ जाएगी, तो हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए और हमारे लिवर के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए और बाकी के इससे जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो ये एक्सरसाइज डेली 10 से 15 मिनट ज़रूर करें। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके छठे फायदे की, जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों के बहुत काम का है, क्योंकि इस प्रॉब्लम से हम में से ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं। वो है दोस्तों, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे? जब आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो उसमें हमारी जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं उससे 40% ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं जब हम रिवर्स वॉकिंग कर रहे होते हैं। सो अगर हमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, क्योंकि जब हम उल्टा चलते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी काम करता है, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, जब हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं, तो डेफिनेटली हमारे वेट लॉस के लिए अच्छी टेक्निक है। सो जिन लोगों के पास कम टाइम है, वो लोग कम टाइम में कम मेहनत करके, कम एनर्जी डाल के अपनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। आई थिंक ये हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। और दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इसके लास्ट और 7वें फायदे के बारे में, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि जब हमारा ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड है, उसको बाकी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यानी कि हमारे ब्रेन का जो फोकस, जो कभी एंग्जाइटी, जो कभी डिप्रेशन, टेंशन और एंगर पे था, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है बॉडी को बैलेंस में रखने में। उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करवाने में। सो उसका फोकस जब चेंज हो रहा है, सो ये जो प्रॉब्लम थी, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइफ से निकलती जाती हैं, क्योंकि अब हमारे माइंड का फोकस क्या है? बॉडी को बैलेंस में रखना, बॉडी को कोऑर्डिनेशन में रखना, बॉडी के पोस्चर पे ध्यान देना। सो जब हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जब हमारी मेंटल एक्सरसाइज बढ़ जाती है, जब हमारा ब्रेन इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बिजी है, तो उसके पास टाइम ही नहीं है टेंशन पे काम करने के लिए, डिप्रेशन पे काम करने के लिए और आपकी एंग्जाइटी पे काम करने के लिए। बेसिकली काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या फिर जिन लोगों को स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए टेक्निक बेस्ट काम करती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि नॉर्मल वॉक के 1000 कदम रिवर्स वॉकिंग के 100 कदम के बराबर है। सो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप घर पे ही रिवर्स वॉकिंग करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।